ओम शांति। ज्ञान सागर सुप्रीम टीचर मीठे शिव बाबा हम रूहानी स्टूडेंट्स को मुरली के द्वारा ज्ञान रत्नों से सजाते हैं और कभी कभी बीच बीच में ज्ञान रत्नों को स्पष्ट करने के लिए कहानियों का जिक्र करते हैं। तो कहानियों के पिटारे में से आज हम स्कंद पुराण से दधीची महर्षि की कहानी लेकर आए हैं। दधीची एक ऐसे महर्षि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याणार्थ अर्पण किया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोए हुए शस्त्रों का पता चला तो वे छिपाने हेतु अति सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब ज़रूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय दधीची ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके सारे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी दधीची जी पर थी। इसलिए दधीची जी ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल लिया। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप से दधीची के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृत्तासुर को हराने के लिए देवताओं के पास उनके शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुँचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगे। दधीची ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर न हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीची ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना लें। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनके रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना जिसका नाम था वज्रायुध। दधीची जी के योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा पदम गुणा बढ़ गई। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है, जैसे दधीची ने विश्व कल्याणार्थ अपनी हड्डी हड्डी को स्वाहा कर दिया, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित करना चाहिए। ओम शांति।